what is the probability that at least 3 of them will be busy if 6 telephones are selected at random? हाँ जी बेटा, देखो क्या कहता है बेटा, स्टेटमेंट को बेटा ध्यान से समझो। पहले क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 18 बेटा पहले करेंगे, देखो क्या कहता है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले वही एन, पी और क्यू। हाँ जी बेटा, सबसे पहले देखो बेटा कितने टेलीफोन्स का सिलेक्शन किया गया है, 6 टेलीफोन्स, नंबर ऑफ ट्रायल 6, या साइज ऑफ सैंपल 6। हाँ जी बेटा, क्या कहता है, 1 टेलीफोन आउट ऑफ 10 रिमेन्ड बिजी। पी क्या है बेटा, पी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग बिजी ऑफ टेलीफोन लाइन। बिजी रहने की प्रोबेबिलिटी बेटा दी हुई है 1/10। 1 आउट ऑफ 10 का मतलब है बेटा 1/10, ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 9/10। अब पूछा क्या है देखो, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी आर इज इक्वल टू एट लीस्ट 3। 6 टेलीफोन में से बेटा कितने बिजी रहे, एट लीस्ट 3। तो एट लीस्ट 3 का बेटा क्या मतलब होगा, एट लीस्ट 3 का मतलब क्या है, 3 और 4 और 5 और 6। तो इसको बच्चों 1 माइनस कर लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। हाँ जी बेटा, अगर बेटा मैं यहाँ ब्रैकेट लगा दूंगा, ब्रैकेट लगाने से बेटा अंदर वाले जितने भी माइनस के साइन है किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ जी बेटा, अब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, इसका बेटा फॉर्मूला लगाओ, NC 6C0 NCR क्यू रेज टू पावर 9/10 रेज टू पावर 6 और 1/10 रेज टू पावर 0। हाँ जी बेटा, अब बेटा 1 सक्सेस की 6C1 9/10 रेज टू पावर 5 और 1/10 रेज टू पावर 1। फिर बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस 6C2 9/10 रेज टू पावर 4 और 1/10 रेज टू पावर 1/10 रेज टू पावर 2। हाँ जी बेटा, ये बनेगा। अब देखो 1 माइनस, पहले बेटा इसकी वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहली जो टर्म है 6C0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, 1/10 रेज टू पावर 0, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो 9/10 रेज टू पावर 6। हाँ जी बेटा, 9/10 को लिख लो 0.9, 0.9 रेज टू पावर 6। 0.9 को बेटा 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 0.9 को या 0.9 को कैलकुलेटर से बेटा 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके बताओ। रितिका ने भेजा है 0.531441। हाँ जी बेटा, मैं लिख देता हूँ, चलो बाकी बच्चे चेक कर लेना। विकास का भी आ गया, चलो। हाँ जी बेटा 6C1, अब इस पे आ जाओ बेटा, 6C1 की वैल्यू तो 6, 9/10 0.9 की पावर 5, चेक करो बेटा कितना आ रहा है, 0.9 रेज टू पावर 5, 0.9 रेज टू पावर 5 आ रहा है, 0.059049 इंटू 1/10। 1/10 को लिखेंगे बेटा 0.1, लो जी, ये बेटा वैल्यू इसकी आ गई। अब प्लस तीसरी वैल्यू बेटा, अब इस पे आ जाओ 6C2, 6C2 की वैल्यू बेटा बनेगी 15 इंटू 0.9 रेज टू पावर 4,
हाँ जी बेटा 0.9 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू बेटा बताओ। 0.9 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू आ गई 0.6561 इंटू 1/10 का स्क्वायर 0.01। हाँ जी बेटा, अब बेटा क्या करो 0.531441 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताओ जी कितना आएगा। 6 इंटू 0.0। सर इसमें मैंने जो ये बोल रखा है ना 0.059049, हाँ जी ये 9/10⁻5 मल्टीपल 1/10⁻1 की वैल्यू है। तो बेटा जितना पूछा जाए उतना बताया करो ना, जो मैं पूछ रहा हूँ तो सिर्फ उसी का आंसर आना चाहिए। तो 0.1 आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, यस सर। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। भी है सर। बोलो मत बेटा, बोलो मत, आप चैट बॉक्स यूज करो। हाँ जी, इनको मल्टीप्लाई करो 0.059049 इंटू 6, बताओ इसको बेटा मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे सेकंड टर्म क्या आएगी। 0.3542 और लास्ट वाली बताओ इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगी। जीरो पॉइंट 98415। ये बेटा जो भी आएगा ये आंसर आएगा। 1 में से बेटा ये माइनस कर लो, तीनों तीनों का सम माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है, माइनस करके बताओ मुझे। सर 0.15850 आ रहा है। 0.15850 तो ठीक तो है, सही तो आंसर है, यही तो आ रहा है। लास्ट में 2 है सर, 15852 है सर। इतना ये माइनर सा डिफरेंस है, चल जाएगा। 0.0 है या 0.1585, यहाँ पे जीरो भी तो आ 0.0 ये आ रहा है। हाँ ये बेटा सही है आंसर। बिल्कुल सही है। सर इसे 101346 से करे तब नहीं आ रहा है आंसर। ऐसे नेगेटिव वैल्यू से, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी से तो आ रहा है हमारा आंसर। तो नेगेटिव से ही करूंगा मैं इसको, उससे क्यों करूंगा मैं, उससे तो और लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन। सर उससे भी यही आ रहा है। आएगा यही आ रहा है सर। सेम आएगा जी, यही आ रहा है सर उससे भी। सेम आएगा। इस हाँ ऐसे जी। तो आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इनको दिखा देना, आप व्हाट्सएप कर देना इनको, ये भी तन्नू की तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी बेटा चले आगे, बताओ क्वेश्चन नंबर 19 किसकी प्रॉब्लम है। 19, हाँ जी बेटा सम नंबर 19। सर गरिमा। हाँ जी बेटा देखो 19th क्वेश्चन गरिमा की प्रॉब्लम है। एक मिनट, गरिमा कौन से हिंदू कॉलेज से यस सर। या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। सर हिंदू कॉलेज से। अच्छा अच्छा, मुझे गरिमा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी पढ़ती है ना, उसके भी कई बार मेरे पास कॉल आते हैं, मेरे को शायद वो भी सेकंड ईयर में। नहीं हाँ, सर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। हाँ जी बेटा 19 क्वेश्चन में क्या कहता है, कौन सा पार्ट बेटा नहीं निकला इसमें। सर थर्ड एंड फोर्थ। देखो जी, हाँ जी बेटा 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाँ जी बेटा पढ़ो, सभी बच्चे स्टेटमेंट को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन में बेटा देखो 19 सॉरी, देखो द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट enrolled for PhD degree is 0.6. The probability that out of 5 enrolled students none
will get PhD degree, at least 2 will get PhD degree, at most 2 will get PhD degree, and over 2 students will get PhD degree. हाँ जी बेटा देखो, सबसे पहले तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर PhD बेटा कितने हैं 5, n की वैल्यू 5 हो गई। p, हाँ जी बेटा, जो कैंडिडेट PhD के लिए इनरोल हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि PhD के लिए इनरोल होने के बाद उसकी PhD कंप्लीट हो जाएगी और उसको डिग्री मिल जाएगी 0.6, और डिग्री ना मिलने की, PhD के लिए उसने इनरोल तो करवा लिया बट PhD पास नहीं हो पाएगी, डिग्री नहीं ले पाएगा वो, ऐसा 0.4। ठीक है, अब पूछा गया है थर्ड पार्ट में एट मोस्ट 2। हाँ जी बेटा, थर्ड पार्ट में क्या कहता है देखो, हाँ जी बेटा थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट में कहता है एट मोस्ट 2, आर की वैल्यू दे रखी है, ज्यादा से ज्यादा 2 स्टूडेंट्स की PhD हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 2 का मतलब बेटा 2 या 2 से कम, 2 और 1 और 0। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाय यूजिंग एडिशन रूल। एडिशन रूल लगाओ, एडिशन रूल से ऐसे लिख लो। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस 5c2 क्यू रेज टू पावर, क्यू बेटा है 4/10, 4/10 बेटा बनेगा ये 2/5, और ये बेटा बनेगा 3/5। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2/5, पावर बेटा कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे बेटा 3/5 रेज टू पावर। अब बेटा क्या करेंगे देखो, हाँ जी अब देखो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, 1 सक्सेस की कैसे निकालेंगे, 5c1 2/5 रेज टू पावर 4 और 3/5 रेज टू पावर 1। अब 0 सक्सेस 5c0 2/5 रेज टू पावर 5 और 3/5 रेज टू पावर 0। हाँ जी बेटा, अब इसको कैलकुलेट कर लो। सबसे पहली वैल्यू बेटा 5c2 की वैल्यू बनेगी 10, 2 का क्यूब 8, 5 क्यूब 125, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी बेटा, अब 5c1 की वैल्यू 5, ये बेटा हो गया 16, ये 625 इंटू 3/5, ये बेटा कितना बनेगा 5c0 1, 2 रेज टू पावर 5 32, 5 रेज टू पावर 5 3125, और इंटू 3/5 रेज टू पावर 0। तो इसको बेटा सोल्व कर लो। पहला तो आएगा 720 अपॉन 3125, दूसरे नंबर में बेटा 16 इंटू 5 80 इंटू 3 240, 32 अपॉन, इनको बेटा ऐड कर दो, इनको ऐड करके आ जाएगा 992। ये बच्चों आंसर हो जाएगा, बताओ। हाँ जी ग्रीमा बताओ, क्लियर है। हाँ जी, अब फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, सर फोर्थ मुझे पार्ट में फोर्थ में आर की वैल्यू बता दो। ओवर 2 कह रखा है बेटा, ओवर 2, ओवर 2 का मतलब होता है 2 से ग्रेटर, 2 से ग्रेटर बेटा 3 और 4 4। एंड 5। ठीक है, ये बेटा 3 यस बनेगी, सर। तो इसको मैं उससे कर दूं 1 माइनस, यस सर। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 2। हाँ जी बेटा, ब्रैकेट बेटा लगाऊंगा यहाँ पे, तो माइनस के साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस में। पॉजिटिव। और इन तीनों का सम बेटा अभी पीछे ऊपर किया हमने, इन तीनों का सम ऊपर, ये देखो 0 1 और 2 का सम, ये देखो यस। इन तीनों के सम हमने अभी अभी निकाला है, वो कितना आया था 992
इसको बेटा माइनस करना, एलसीएम लेके कितना आएगा? 2133। लो बेटा आंसर आ गया, बताओ। ओके सर। हाँ जी बेटा, चलें आगे चलें। यस सर। चलो हाँ जी बेटा, देखो आगे। आज बेटा हमने नेक्स्ट टाइप करनी है। देखो टाइप नंबर 2। हाँ जी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Formation of probability distribution using binomial distribution। हाँ जी बेटा, ध्यान से बेटा समझना। फॉर्मेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी बेटा, क्या करना है बेटा इसमें? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा कैसे बनाएंगे? हाँ जी बेटा, सबसे पहला स्टेप, हाँ जी बेटा, सबसे पहला स्टेप बेटा क्या होगा? आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ एन, पी एंड क्यू। सबसे पहले बेटा वही करना है आपको जो अभी तक करते आए हो। हर क्वेश्चन में एन, पी और क्यू की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। एन का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। उसके बाद बच्चों क्या करना है? अब बेटा आर की वैल्यूज आपको नहीं दी होंगी। जिस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनाने के लिए कहेगा आर की बेटा वैल्यूज गिवन नहीं होगी, तो फिर कैसे लेंगे आर की वैल्यू? आर की वैल्यू बेटा आपको सभी लेनी है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर बेटा क्या होती है बताओ? 0 से शुरू करो, 0, 1, 2, 3 और मैक्सिमम बताओ कहां तक हो सकती है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ। आर की वैल्यू बेटा 0 से लेकर कहां तक हो सकती है? n तक। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, 0 to n। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर। चलो जी, उसके बाद बेटा क्या करना है? उसके बाद आपने कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू n। हाँ जी, 0 से शुरू हो जाना। 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस की और अप टू n सभी की प्रोबेबिलिटी बेटा निकालनी। और उसके बाद बच्चों एक टेबल बना देंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा क्या होता है? एक टेबल होती है। एक टेबल बच्चों बनाओगे आप, ठीक है। लास्ट चैप्टर में भी आया था, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी हमने बनाई थी ये टेबल। तो यहाँ पे बेटा क्या करना है? यहाँ पे एक तरफ आर की वैल्यू ले लो, एक तरफ प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। आर को बेटा एक्स भी लिख सकते हो, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यहाँ बेटा आर की वैल्यूज लिख देना, जैसे 0 लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 और ऐसे बेटा चलते हुए लास्ट वैल्यू लिख देनी है n। यहाँ पे बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस की वैल्यू आएगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ n। और खास बात बच्चों क्या होगी? हाँ जी बेटा, खास बात क्या होगी? प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम का सम ऑलवेज क्या आएगा? 1। ठीक है, यानी कि समेशन पी 1 आएगा ऑलवेज।
ये बेटा पहचान होगी आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। ठीक है, अगर आपका सम 1 नहीं आ रहा तो समझ लो बेटा कोई ना कोई मिस्टेक जरूर की आपने, और 1 आ रहा है सभी का सम तो समझ लेना आपका क्वेश्चन 99% ओके है। ठीक है, बट एक चीज बेटा ध्यान रखनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ कब यूज होता है, विद रिप्लेसमेंट, जब इवेंट बेटा क्या हो, इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखो अभी बेटा हम सम करते हैं इसका, सभी बच्चे बेटा सम नंबर निकाल लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, इसके बेटा आपकी बुक में 2 सम है, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी बच्चों, तो पहले बेटा मैं 22 करवा रहा हूँ आपको, 21 बच्चों आपसे करवाऊंगा मैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो बेटा क्या कहता है इसमें। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। हाँ जी बेटा 3 पत्ते निकाले गए विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हर्ट कार्ड। हाँ जी बेटा हर्ट कार्ड का बेटा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इधर देखो, सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे, टोटल कार्ड्स 52, निकालने कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन कितने निकालने हैं। हाँ जी बच्चों 3 क्या है, स्मॉल एन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा किसका पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका पूछा हुआ है, हर्ट कार्ड। तो पी क्या लेंगे, पी का मतलब हर्ट कार्ड। हर्ट कार्ड आना आपके लिए सक्सेस है और नॉन हर्ट कार्ड आना वो फेलियर है। तो ये बताओ मुझे हर्ट कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होती है, पान का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और नॉन हर्ट कार्ड, हर्ट का पत्ता ना आने की 3/4। हाँ जी बेटा ये हमारी P की वैल्यू हो गई, ये Q की वैल्यू हो गई, और ये बेटा N की वैल्यू। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, पूछा बेटा ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ हर्ट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ बेटा पहले पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या है बेटा, नंबर ऑफ हर्ट कार्ड्स। R की बेटा पॉसिबल वैल्यू क्या क्या बनेगी बताओ, 0 1 2 3, यानी कि 3 में से या तो एक भी हर्ट का कार्ड ना आए, या 3 में से एक हर्ट का पत्ता आ जाए, या 3 में से 2 हर्ट के पत्ते आ जाए, या तीनों के तीनों हर्ट के आ जाए। अब सबसे पहले हम निकालेंगे 0 हर्ट कार्ड, एक भी हर्ट का पत्ता ना आए, फिर बेटा 1 हर्ट कार्ड, फिर 2 हर्ट कार्ड, और फिर 3 हर्ट। हाँ जी बेटा कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले 0 हर्ट कार्ड, एक भी हर्ट का पत्ता ना आए, तो फॉर्मूला बेटा लगा दूं मैं, NC0, यानी कि n कितना है 3C0 Q रेज टू पावर 3/4 is to R3 और 1/4 is to पावर। हाँ जी बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 27/64। अब आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, 3C1 3/4 raised to power 2 और 1/4 raised to power 1। हाँ जी बेटा इसको सोल्व करोगे, ये बेटा आएगा 3 × 9 27/64, ये भी बेटा यही आ रहा है। नेक्स्ट अब आ जाओ 3C2 3/4 raised to power 1 और 1/4 raised to power, फॉर्मूला बच्चों वही रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। तो 3C2 की वैल्यू बेटा आएगी 3 × 3, ये बेटा आएगा
9/64। अब बेटा लास्ट पे आ जाओ, 3C3 3/4 और 1/4 इसको बेटा सोल्व करोगे तो ये बेटा 1/64 आएगा। और इसकी बेटा टेबल बना लेना, टेबल बनाओगे तो इसका सम करके दिखा देना। ये बेटा किसकी वैल्यूज है, ये बेटा पी की वैल्यूज है, प्रोबेबिलिटी। तो इन सब का सम 1 आना चाहिए, देखो चेक करो, इन सब का सम बेटा 64/64 1 ही आ रहा है। हाँ जी बेटा, तो ये टेबल बन गई। मैं बेटा इसकी टेबल भी बना दूं, टेबल आर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर की वैल्यू बेटा लिखोगे 0 1 2 3 और यहाँ पे बच्चों लिख दो 27/64 27/64 9/64 और 1/64। ये बेटा हमारा आंसर हो गया। ये टेबल बनानी है आपने लास्ट में। हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर है? हाँ जी बच्चों बताओ, क्लियर है? क्या आप ये चाहते हो कि इस क्वेश्चन को मैं बेटा बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के करके भी दिखा सकता हूँ? बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए बेटा मैं इसको करके दिखा सकता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किए इसे करके दिखाऊं? सचिन कह रहा है यस सर करवाओ। चलो, बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? हाँ जी बेटा, इधर देखो बेटा कैसे करेंगे। इसमें बेटा आर की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3। एक भी हर्ट का कार्ड ना आए। हाँ जी बेटा सुनो, इसको ऐसे करोगे बेटा, पहला पत्ता भी हर्ट का ना आए, दूसरा भी हर्ट का ना आए और तीसरा भी हर्ट का ना आए। हर्ट का पत्ता ना आने की तो बेटा होती है 13/52 1/4। ना आने की हाँ जी बच्चों कितना हो गया, 27/64। एक हर्ट का पत्ता आ जाए बेटा, 3 पत्तों में से एक हर्ट का आ जाए, एक हर्ट का आ जाए। अब एक हर्ट का बेटा पहला भी आ सकता है, दूसरा भी आ सकता है, तीसरा, तो इसके कई केसेस बनाने पड़ेंगे। पहला हर्ट का आ जाए, दूसरा और तीसरा ना आए, और पहला हर्ट का बेटा ना आए, दूसरा आ जाए, तीसरा ना आए, और पहला हर्ट का पत्ता ना आए, दूसरा भी ना आए, तीसरा आ जाए। तो इसमें बेटा कैलकुलेशन करोगे आप, पहला हर्ट का आ जाए, आने की 1/4, ना आने की ऐसे ही बेटा इसमें कर लो, पहला पत्ता ना आने की, दूसरा हर्ट का आने की, तीसरा ना आने की, पहला पत्ता बेटा ना आने की, दूसरा भी ना आने की और तीसरा आने की। तो इसको बेटा सोल्व करोगे ना तो ये बेटा बनेगा 27/64, वही सेम आएगा। अब मैं ले रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ जी बच्चों इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 2 हर्ट के पत्ते आ जाए, 3 में से 2 हर्ट के आ जाए, पहला आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा ना आए, या बेटा पहला ना आए, दूसरा और तीसरा आ जाए, या बेटा पहला और तीसरा आ जाए, दूसरा ना आए। तो पहले इसको ले लो बेटा, पहला हर्ट का पत्ता आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा ना आए,
पहला ना आए, दूसरा बेटा आ जाए, पहला बेटा आ जाए, दूसरा ना आए और तीसरा आ जाए। करो बेटा। 9/64। अब आ जाओ लास्ट पार्ट पे, तीनों हट के आ जाए, तीनों हट के आ जाए, पहला भी हर्ट का आ जाए, दूसरा भी हर्ट का आ जाए और तीसरा भी हर्ट का आ जाए। 1/60। लो बेटा हो गया। तो टेबल क्या बन गई? टेबल बेटा ये बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर 27/64, 27/64, 9/64 और 1/60। हाँ जी बेटा बताओ, क्लियर है? तो बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेटा मैंने यहाँ बताओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई किया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, NCR Q raised to power n minus r P raised to power r, नहीं किया। तो ऐसे भी कर सकते हो आप पेपर में, बट मेरा सजेशन ये रहेगा बेटा आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करो, उसकी प्रैक्टिस करो ज्यादा, क्योंकि मान लो बेटा इसी क्वेश्चन में हर्ट के 3 पत्ते निकालने की बजाय अगर 4 या 5 पत्ते निकालने होते, 4 या 5 पत्ते बेटा अगर हर्ट के निकालने हो, तो ये जो सेकंड मेथड मैंने बताया अल्टरनेटिव मेथड, इससे करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। बट अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करोगे तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा बेटा, वहां पे आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने दोनों से इस करके इसलिए करके दिखाया है, बाय चांस अगर किसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद ना रहे तो बेटा क्वेश्चन छोड़ के मत आना, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको सलाह यही दूंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो मैंने दोनों तरह से करके दिखा दिया, अगर इसी क्वेश्चन में 3 कार्ड की बजाय 5 हर्ट के कार्ड निकालने हो तो बेटा फिर मैं सिर्फ फर्स्ट मेथड से ही करके दिखा पाऊंगा, सेकंड मेथड बेटा मेरे अप्रोच से भी बाहर हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, इसी क्वेश्चन में बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में विद रिप्लेसमेंट की बजाय अगर विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो, हाँ जी बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर विद रिप्लेसमेंट की बजाय विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हो तो क्या आप मुझे ये सम करके दिखा सकते हो? रितिका मलिक कह रही है सेकंड मेथड से सर। हाँ जी बेटा फर्स्ट तो लगेगा ही नहीं, फर्स्ट तो बेटा लगेगा ही नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट में फर्स्ट मेथड तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो यूज ही नहीं कर सकते। तो क्या आप इसको बेटा करके दिखा सकते हो मेरे को? यस सर। हाँ जी बेटा लो जी करो, फिर आप करो, चलो हाँ जी बेटा करो और फिर मेरे पास सेंड करो आप बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट से मुझे करके दिखाओ। लॉगिन कर लेना बच्चों, 4 मिनट की बेटा क्लास बची हुई है और 4 ही मिनट में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। 4 मिनट के बाद बेटा आप री लॉगिन कर लेना।